बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल डिस्कस कर रहे थे और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की कौन कौन सी रासायनिक विधियां हैं, केमिकल मेथड्स हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था और इसी के पश्चात इसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसमें H हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होने पर कौन क्या होता है, कौन कौन से रिएक्शन, OH ग्रुप हटता है तो उससे क्या कंपाउंड्स बनते हैं। और आज उसी के आगे हम लोग डिस्कस करते हैं रिंग रिएक्शन कि जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड में COOH ग्रुप लगा हुआ है और बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग में ये रिंग रिएक्शन कौन कौन से होते हैं वो हम लोगों को आज डिस्कस करना है। तो बेंजोइक एसिड में जो रिंग रिएक्शन है उसको 3 हेडिंग को डिस्कस करते हैं। नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण और हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण। नाइट्रेशन जो होता है किसी भी रिएक्शन में हो, किसी भी कंपाउंड्स में हो, जो भी कंपाउंड हम लोगों ने डिस्कस किए जैसे कि हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, इन सभी में नाइट्रेशन का मतलब है, नाइट्रीकरण का मतलब है कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, HNO3 से अभिक्रिया, HNO3 से नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तो इसको हम नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण कहते हैं। और सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, वो सल्फोनेशन होता है। और हैलोजनी तत्व से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से कराते हैं रिएक्शन तो इसको हम लोग हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन कहते हैं। तो हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन से क्रिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रिक एसिड HNO3 से अभिक्रिया। सल्फोनेशन का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन। तो इस प्रकार से ये एक कॉमन है, इनको आपको याद रखना है। अब जैसे कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंतर्गत जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड थे उनकी रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसी के बाद उसी के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कौन से, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, बेंजोइक एसिड C6H5COOH। तो ये बेंजोइक एसिड से रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं या हैलोजनी तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन से कराते हैं। तो इसमें सब में मेटा पोजीशन में कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, सभी मेटा पोजीशन से ही लगते हैं। बेंजीन रिंग में जो यहाँ पर दूसरे कार्बन से जुड़ते हैं तो उनको बोलते हैं आर्थो, यहाँ पर जुड़ते हैं इसको मेटा और नीचे जुड़ते हैं यहाँ पर तो इसको पैरा कहते हैं। आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन ये सभी कंपाउंड्स में अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे कि बेंजोइक एसिड में, इसमें हम नाइट्रिएशन कराएं, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएं, मतलब नाइट्रेशन या सल्फ्यूरिक एसिड से कराएं, सल्फोनेशन या क्लोरीन, ब्रोमीन से कराएं, हैलोजिनेशन, इन सभी प्रक्रियाओं में मेटा पोजीशन में ही लगेंगे। मेटा दिशात्मक होते हैं, मेटा डायरेक्टिक होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से कराते हैं,
H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मेटा पोजीशन छोड़ो, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और जल बनता है। इसी प्रकार से दूसरा देखें, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म कर कराते हैं। तो ये क्या है, मेटा सल्फो SO3H, मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड, मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड बनता है और जल बनता है। और तीसरा जैसे कि हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण, और तीसरा हैलोजिनेशन या हैलोजिनीकरण। इसमें बेंजोइक एसिड की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं, आयरन या आयरन क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड बनता है और HCl बनता है। तो इस प्रकार से नाइट्रेशन कराएं, बेंजोइक एसिड की क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो नाइट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो सल्फोनेशन, क्लोरीन ब्रोमीन से कराते हैं तो हैलोजिनेशन। और सभी में मेटा दिशात्मक, मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड्स का निर्माण होता है, किसमें, बेंजोइक एसिड में। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड बनते हैं, ये आपको याद रखना है। मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड, और ये है मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से ये रिंग रिएक्शन में क्या होता है ये आपको ध्यान रखना। और सभी में हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, बेंजोइक, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी में भी नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, सल्फोनेशन का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, हैलोजिनेशन का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन, ठीक है ना। और बेंजोइक एसिड में मेटा पोजीशन के ही कंपाउंड बनते हैं, आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनका उपयोग किसमें किया जाता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका उपयोग किसमें करते हैं, यूज किसमें किया जाता है। तो इसका यूज करने के लिए जैसे पहले इसका यूज कैसे, एसेंशियल ऑयल, सुगंधित तेलों में कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग सुगंधित तेलों को बनाने में किया जाता है। डाइज, रंगों को बनाने में किया जाता है। औषधियों के निर्माण में, मेडिसिन बनाने में भी कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कपड़ा उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में भी कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग किया जाता है। कलरिंग, किसी चीज को रंगने में भी कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग होता है। विलायक के रूप में भी कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग किया जाता है, विलायक के रूप में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में भी इसका कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो धातु की परत चढ़ाई जाती है जिसको कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो उसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विनेगर मतलब सिरका, तो सिरके को बनाने में भी कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग करते हैं। और सिरके के रूप में किस एसिड को उपयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, या इसे IUPAC नाम कहेंगे तो एथेनोइक एसिड का उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। एज ए सिरका के रूप में इसको उपयोग किया जाता है, CH3COOH। और इसका उपयोग नाइलॉन 66, ये रबड़ है, पॉलीमर है, नाइलॉन 66, इस तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग नाइलॉन 66 पॉलीमर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका नामकरण
उनमें आइसोमराइजेशन समावता और उनकी जो बनाने की विभिन्न विधियाँ, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसी के पश्चात इनमें जो कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये तो इनको लैब में कैसे बनाते हैं, लेबोरेटरी प्रोसेस क्या है, तो उसको जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें लैब प्रोसेस को डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन करना होता है। डायग्रामेटिक रिएक्शन तो दे लेंगे, रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि लैब में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को या सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा इनको कैसे कैसे बनाया जाता है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेकिन लैब में अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है तो इसको डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसकी मेथड को और उसके रिएक्शंस को। साथ में एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसमें जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट टर्न पर इसकी जो लैब में बनाने की प्रोसेस है डायग्रामेटिक, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे समझ करके और नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।